तभी अपनी सखियों के साथ सीता जी वहां आई और राजा जनक की आज्ञा से श्री राम जी के गले में वरमाला डाल दी। तब श्री राम के गले में वरमाला डालते ही दशों दिशाओं में आनंद सा छा गया। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी आनंदित होकर नाचने एवं पुष्प वर्षा करने लगे। राम जी की बगल में खड़ी सीता जी की छवि और अधिक निखर आई थी। सभी मंत्र मुग्ध से इस अनोखी जोड़ी को देख रहे थे, किंतु तभी शिव धनुष टूटने से क्रोधित हुए भृगुकुल शिरोमणि महर्षि परशुराम वहां आ धमके। उनके देखते ही स्वयंवर सभा में सन्नाटा सा छा गया। काया राजा डरकर कुर्सियों के पीछे छिप गए। महाराज जनक ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को आज्ञा दी कि मुनि श्रेष्ठ के चरणों में प्रणाम करे। परशुराम ने सभी को आशीर्वाद दिया और फिर राजा जनक से मुखातिब होकर बोले, रे मूर्ख जनक, बताइए शिव का धनुष किसने तोड़ा है? उसे शीघ्र सामने ला, वरना रे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की सारी पृथ्वी को पलट दूंगा। राजा जनक भय के मारे कोई उत्तर ना दे पाए। सीता भी सहमी सी खड़ी थी। श्री राम ने जब देखा कि सीता और जनक भयभीत हैं, तब वे बोले, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। क्या आज्ञा है आप मुझसे कहें। सेवक का कार्य सेवा करना होता है। सुनो राम, जिसने भी शिव का यह धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, इसलिए मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकता। या तो वह स्वयं सामने आ जाए, अन्यथा उसके कारण यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। कहते हुए वे क्रोध से थरथर कांपने लगे। परशुराम के ऐसे कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने उन्हें चिढ़ाने की गरज में कहा, हे गुसाई, बचपन में तो हमने ऐसी बहुत सी धनुषियां तोड़ डाली, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं किया, फिर आज इस धनुष पर इतना मोह क्यों? रे मूर्ख, काल को सामने देखकर तू बोलने की होश भी खो बैठा है। जो संसार में विख्यात शिव के इस धनुष को धनुषिया कहता है। रेशट, मेरा यह फरसा देख, यह कई बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर चुका है। लक्ष्मण हंस पड़े और बोले, क्यों बार बार अपनी यह कुल्हाड़ी दिखाकर मुझे डराने की चेष्टा कर रहे हैं? मैं कोई कुमड़गर की बतिया छोटा फल नहीं जो उंगली दिखाने भर से मुरझा जाऊंगा। आपका यह यज्ञोपवीत देखकर मैं अपना क्रोध प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण, हरिभक्त, देवता और गो पर हमारा कुल वीरता नहीं दिखाता है। परशुराम और लक्ष्मण में विवाद बढ़ते देखकर मुनि विश्वामित्र बोले, हे भृगुकुल शिरोमणि साधु, जन बालकों के गुण दोषों को नहीं देखते, आप कृपा शांत रहें। इधर जब राम ने देखा कि लक्ष्मण और परशुराम का विवाद समाप्त होने वाला नहीं है, तो वे इन दोनों के मध्य में आ खड़े हुए और परशुराम जी से बोले, इस बालक को क्षमा करें नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। आपका दास राम, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? इतनी सौम्य वाणी, इतना मधुर व्यवहार। परशुराम सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि अयोध्या नरेश दशरथ के यहाँ पुत्र